नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान और आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की बड़ी और अहम खबरों की। बिहार में चुनावी सियासत अब और चरम पर है। महागठबंधन में एक बड़ा ऐलान करते हुए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। ये घोषणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पटना में आयोजित महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। गहलोत ने साफ शब्दों में कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे, साथ ही अन्य मुख्यमंत्री पिछड़े वर्गों से चुने जाएंगे। उन्होंने एनडीए पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ ये कह देना कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन पर भरोसा जताने के लिए वे सभी दलों और बिहार की जनता के आभारी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने का। तेजस्वी ने कहा कि उनका मकसद बिहार के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और विकास के अधिकार दिलाना है। उन्होंने चुनाव को बदलाव बनाम ठहराव के रूप में पेश किया और कहा कि जनता बदलाव चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी, कांग्रेस, बीआईपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम और हम पार्टी सहित 7 दलों के 14 नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने मंच से एकजुट होकर नारा दिया, अब की बार बदलाव सरकार, बिहार में महागठबंधन सरकार। न्यूज़ तरह तरह का लोग चलाते रहे हैं और बिहार की जनता हो या महागठबंधन हो, इस मामले को लेके हमेशा से स्पष्ट है। लक्ष्य वो नहीं है, लक्ष्य है बिहार को बनाने का और हम लोग जो है बिहार को आगे ले जाएंगे। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बात अब ये है कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। युवा चेहरे तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। आपके जैसे युवा चेहरे को घोषित करने के बाद आपको क्या लगता है चुनाव के जो परिणाम है उस पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, कोई पहली बात तो है नहीं। 20 में भी हम लोग चुनाव लड़े, 20 में भी लोगों ने भरोसा किया था। हम लोग तो चुनाव जीत गए थे, लेकिन वोट चोरी और सीट चोरी हुई, उसके बावजूद भी 12,000 का ही डिफरेंस रहा, 5-6 सीटों का ही अंतर रहा, वरना सरकार तो हम लोग बना ही दिए थे। इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है और नया बिहार बनाना चाहती है, विकसित बिहार बनाना चाहती है, जहां पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े, काम के लिए बाहर ना जाना पड़े, कारखाने खोले, निवेश आए, ऐसा हम लोगों को बिहार चाहिए। मुकेश सहनी जी के नाम की घोषणा से क्या फर्क पड़ेगा ईजीसी वोटर्स पे, या आपको लगता है जाति से? देखिए, मुकेश सहनी जी तो उनकी घोषणा हुई है, साथ में और भी अलग अलग वर्ग के लोगों को जो है हम लोग जो है इसमें डिप्टी सीएम में जो है और भी लोगों को भी इंक्लूड करेंगे, तो वो आगे समय आने पे जो बता दिया जाएगा। घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं दूसरी ओर एनडीए भी चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। औरंगाबाद के गोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और आरजेडी पर हमला किया। नड्डा ने कहा कि आरजेडी का मतलब है कि रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी, और ऐसे लोग बिहार को सुरक्षा और रोजगार नहीं दे सकते। नड्डा ने अपने बिहार से जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के अंधकारमय दौर और आज के उजाले दोनों देख रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव ने कांग्रेस नेताओं के सामने खुशामद की और महागठबंधन को टिकट बेचवा गठबंधन बताया। भागलपुर के गोपालपुर के 4 बार विधायक रहे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल भी चुनाव प्रचार में इमोशनल नजर आए। उन्होंने जनता के कमंतर की अपील की। उन्होंने कहा कि वह इलाके में किसी का विरोध नहीं करेंगे और जनता से 100% वोट की उम्मीद करते हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में 4 बड़े ऐलान किए, लेकिन बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने उन पर निशाना साधा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार में महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए एनडीए और नीतीश कुमार सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों के वादे पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसका असली मतलब समझना होगा, क्योंकि इससे जनता की जमीन और संपत्ति के बदले रोजगार देने की पुरानी छवि जुड़ी हुई है। बिहार की जनता तय करेगी कि बदलाव की राह किसकी होगी, महागठबंधन की या फिर एनडीए की। चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और अगले कुछ हफ्तों में इस खेल का रंग पूरी तरह सामने आएगा। ऐसी और खबरों के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज आपको याद जरूर रखना होगा। मैं जंगल राज की बात इसलिए आपको कहता हूं कि देखो, एक बात याद रखो, अगर पूर्णमासी का आनंद लेना हो तो अमावस्या की अंधेरी रात हमेशा याद रखो। अगर अमावस्या की अंधेरी रात याद होगी तो पूर्णमासी तुमको हमेशा अच्छी लगेगी। अगर तुम अंधकार समय को नहीं याद रखोगे तो आज ये जो उजाला आया है इसकी कीमत तुम नहीं समझोगे। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जंगल राज को याद करो। मेरा बचपन गुजरा है बिहार में, मैंने वो दिन देखा है। यहां पर भी आप लोग 4 बजे के बाद शाम को नहीं निकल सकते थे। क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? बोलिए, सच्चाई है कि नहीं है? पटना जैसे शहर में भी लोग 5 बजे के बाद शाम को नहीं निकल सकते थे। अपहरण उद्योग बन गया था। डॉक्टरों को उठाओ और अपहरण का उद्योग चलाओ, व्यापारियों को पकड़ो और अपहरण करो और उद्योग चलाओ। फिरौती लेते थे, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए। उद्योग का धंधा बन गया था। और सबसे दुख की बात यह है कि यह उद्योग का धंधा कहीं और से नहीं, उस समय के मुख्यमंत्री के निवास स्थान से चल रहा था। मेरा गंभीर आरोप है, फिरौतियों के समझौते होते थे, फिरौतियों के समझौते हुआ करते थे मुख्यमंत्री निवास में। यह स्थिति लाकर के खड़ी की। विश्वास आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, और दुष्कर्म में जो लोग थे वो छूट गए, वो बच गए, ये जंगल राज का नमूना था। एक आईएएस ऑफिसर, दलित आईएएस ऑफिसर, उसको जिंदा मार दिया गया, वो भी हमने दिन देखा है। और ये लालू यादव क्या बोलता था? लालू यादव बोलते थे कि अगर सड़क बन जाएगा तो पुलिस आ जाएगी और तुमको धर पकड़ करेगी। ये आर्गुमेंट होता था। आज ये पलायन की बात कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, लालू यादव बोलते थे कि हमारा बिहार का आदमी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन करके लौटता है। ये पलायन को इस तरीके से देखते थे और आज ये पलायन की बात करते हैं। आज जिस तरीके से बिहार, अगर बिहार के लोग दुनिया में काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस छठ के और दीपावली के अवसर पर 12,000 स्पेशल ट्रेन लगाकर उनको छठ और दीपावली में घर पहुंचाने का काम किया है। इसको आपको याद रखना चाहिए। उनको घर पहुंचाने का काम किया ताकि वो अपने परिवार के साथ सूरज भगवान का अर्घ दे सके, दीपावली मना सके। ये बिहार को मुख्य धारा में लाने का काम किया।